शादी समारोह में आप लोगों ने हमको यहाँ बुलाया और ये मान सम्मान दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और शादी की अग्रिम मुबारक बधाई देता हूँ सभी को कि इनका दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन सुखद सफल रहे। आज के इस कार्यक्रम में युवा हमारे प्रेरणा स्रोत मान्यवर लोकेंद्र कुमार जी, जिन्होंने देश की सबसे बड़ी कठिन जो परीक्षा है जिसमें लोग कलेक्टर बनते हैं तो वो परीक्षा देते हैं क्योंकि आम लोगों को थोड़ा समझ आ जाए इसलिए वो परीक्षा इन्होंने पास करके और वो वहाँ पर पहुँचे, तो इनको बधाई देना चाहता हूँ। और साथ में इनके पिताजी है, इनके दादाजी है, तो आपको भी इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अपने बेटे को उस मुकाम तक पहुँचाया और हम सब लोगों के लिए आज वो प्रेरणा का स्रोत बनेगी। मैं तो साधारण आदमी हूँ, मुझे कभी ऐसे ज़्यादा कार्यक्रमों में मगर अवसर मिल जाता तो कभी कभी पहुँच जाता हूँ। ज़्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता। शादी समारोह में अगर सामाजिक काम करने वाले लोगों को आप बुलाते हो तो ये बहुत बड़ा आपके लिए मतलब मेरे नज़र में बहुत बड़ा एक परिवर्तनकारी विचार है। सामान्यतः शादी समारोह में लोग खाने पीने का ही सोचते हैं और जल्दी खाना है और जल्दी जाना है, इसके अलावा ज़्यादा सोचते नहीं है। वैसे भी जीवन में खाने पीने का तो सभी सोचते हैं, सभी प्राणी सोचते हैं, सजीव प्राणी हो सारे सोचते हैं, इंसान तो सोचता है। मगर इसके अलावा भी कुछ सोच होनी चाहिए हमारी कि दुनिया के बाकी जो इंसान हैं वो बेहतर जीवन जी रहे हैं और हम तुलनात्मक रूप से उनसे पिछड़े हुए क्यों हैं। हमारे जीवन में कुछ न कुछ दिक्कतें हैं, वो क्यों है। जैसा लोकेंद्र जी ने बताया, संघर्ष तो आपको जीवन भर करना है, लेकिन एक होता है व्यक्तिगत संघर्ष, एक होता है पारिवारिक संघर्ष, एक होता है सामाजिक संघर्ष, एक होता है व्यवस्था का संघर्ष। हमारे को ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है क्योंकि इस देश के अंदर हम लोग जाति व्यवस्था में बांटे हुए लोग हैं, हमको बांट रखा है, तो ये भूलना नहीं चाहिए। और जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो जहाँ से हम निकलें, जिस घर से निकलें वहाँ से लेकर जहाँ तक पहुँचें, वो रास्ता जो आपने जो तय किया है वहाँ बहुत सारा आपको अनुभव रहा होगा, उसको भूलना नहीं चाहिए। और हमें जो आप साफा पहनाते हो या हमारा वेलकम करते हो, तो मैं हमारे साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी तरफ जो समाज के जितने कदम बढ़ रहे हैं, जितने माता बहनें हमको स्वागत कर रही है, वो एक एक कदम हमारे ऊपर एहसान है, उम्मीदों भरा कदम है, आशा के साथ हमारे को मान सम्मान दे रहे हैं। हम हमारे जीवन में उसको कुछ भी नहीं दे पाएंगे तो उनको कोई गम नहीं होगा, लेकिन हम हमारे जीवन में कुछ ऐसा नहीं करें कि उनको पछतावा हो जाए कि इनका स्वागत नहीं करते तो अच्छा रहता। ऐसा नहीं करना है, कम से कम इतना हमको सोच समझ के काम करना है। बाकी हमारे को बाबा साहब की मेहरबानी से बहुत ज़्यादा अवसर मिल रहे हैं, उस अवसरों का हम उपयोग करें। जहाँ ज़रूरत है वहाँ समाज के लिए भी ताकतवर बन करके काम करें, क्योंकि हमें जो नौकरी मिलती है वो बाबा साहब ने हमको प्रतिनिधित्व के रूप में दिया हुआ है। आरक्षण जो हमें दिया हुआ है वो रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया हुआ है, यानी इस समाज का इतना हिस्सा वहाँ पर आदमी पहुँचेगा तो वहाँ बैठा बैठा बाकी जो समाज नहीं पहुँचा है उसके बारे में, उसके सुख दुख के बारे में सोचेगा। ये हमारी जिम्मेदारी लगाई हुई है। अगर हमारे लोग आरक्षण के आधार पर जो नौकरी में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत दुखद बात है, सबसे पहले अपना सरनेम बदलते हैं। बाद में जो लोग मिलने वाले आते हैं वो पूछते हैं तुम उधर से आए हो, तो बोला नहीं मैं उस वाला में नहीं। ये बहुत सारे लोग करते हैं। क्यों करते हैं? व्यवस्था इतनी खतरनाक है कि वहाँ उनको ढंग से काम करने नहीं देते हैं और हमारे समाज के लोग उनसे उम्मीदें ज़्यादा करते हैं। तो दोनों बातों में अभी वामसेप नाम का एक संगठन भारत में काम कर रहा है, आप लोगों ने सुना होगा, उसका मैं काम करने वाला एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। उसके कारण ही आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, नहीं तो मेरा यहाँ ज़्यादा और कोई ज़्यादा संपर्क नहीं है। उसमें हमारे लोगों को क्या करना है, क्या बोलना है, क्या समाज के साथ में हमको काम करना है और कैसे करना, वो सारा समझाया जाता है, सिखाया जाता है। ये हमारे साथी है प्रेम जी, ये इसमें हमारे कार्यकर्ता है। ये सारे जो लोग अभी हमको यहाँ आप लोगों ने जो अवसर दिया, आप लोगों से मिलने का जो अवसर दिया, दुनिया में अवसर बहुत कठिन होता है। आज भाई लोकेंद्र जो IAS की परीक्षा में बैठे, इनको अवसर मिला। इनके दादा के दादा भी IAS बन सकते थे, लेकिन अवसर नहीं था। और दुनिया में योग्यता होती है, लेकिन बिना अवसरों की योग्यता जीरो है। क्यों? आपको अवसर नहीं देंगे, योग्यता क्या करोगे? हमारे बहुत सारे लोग हैं आज भी अच्छा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनको 1947 से पहले अवसर नहीं था। 1950 में जो बाबा साहब ने देश का जो संविधान बनाया, तब वो
पुरानी सारी जो गलत व्यवस्था थी उसको ख़त्म किया और लिखा कि इस संविधान के समर्थन में जितनी पुरानी बातें होगी वो सब लागू रहेगी, इसके विरुद्ध में जितनी भी बातें होगी वो आर्टिकल 13 में कर दिया 0। इसलिए आज आप और हम लोग हैं तो थोड़ा वो कुछ कर पा रहे हैं, लेकिन समाज का सिस्टम है वो एकदम नहीं बदलता है। समाज आज भी आपको जाति से पहचानता है। आज भी आप जिस क्षेत्र में आप रहते हो तो आपको आपकी योग्यता और डिग्री है उससे ज़्यादा आकलन नहीं करते हैं किस जाति का है। जाति कभी भी कहीं भी छुपा नहीं पा रहे हो। और ये जाति सिस्टम है देश में 6743 जातों में हमको बांट दिया। यही हमारे लोगों का सबसे ज़्यादा दुखद इतिहास है और इसको ख़त्म करना है तो हमारे लोगों में कैसे भाईचारा स्थापित किया जा सकता है, कैसे समझ डेवलप की जा सकती है और वो समझ का कैसे इस्तेमाल करना है। क्योंकि जानकारियाँ होना अलग है और जानकारियों का उपयोग करना अलग है। जब जानकारी होने के बाद में उसका उपयोग करना आएगा तब उसको कहते हैं कि आदमी के पास में ज्ञान है। जानकारी तो सबके पास होती है लेकिन बार बार ठोकर खाता रहता है। हमारे समाज के लोगों के साथ में हर जगह धोखा होता है, बदमाशियाँ होती है, मारपीट होती है, अन्याय अत्याचार होता है, फिर भी वो खत्म क्यों नहीं हो रहा? जिसके साथ एक बार हो गया वो दूसरी बार धोखा खा लेता, तीसरी बार खा लेता। क्यों? जिसने धोखा दिया, जिस व्यवस्था से धोखा खाया वो सबक नहीं लेता, उसको भूल जाता जबकि उसको याद रखना थी। ये बातें ध्यान में रखनी है साथियों। ये आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और हम लोगों को आपने जो मान सम्मान दिया है, मैं आप लोगों से यही वादा करता हूँ कि मेरे जीवन में कम से कम कहीं भी मुझे अवसर मिला तो समाज के हित की बात करूँगा। मेरे से कुछ नहीं हुआ तो हाथ जोड़ कर कह दूँगा कि मेरे हाथ में तो नहीं है, आप दूसरा कोई रास्ता पकड़ो, मगर झांसा और धोखा देने वालों में नहीं रहूँगा। क्योंकि आपकी उम्मीदें हमारे से यही है। इसके अलावा आप अपने सब मेहनत करने वाले लोग, आपको किसी की कोई कमी नहीं है। आपको अपनी तक की ज़रूरत है, अपने लोगों से उम्मीदें करते हो, इस उम्मीदों पर हम लोग खड़े उतरेंगे। ऐसी आशा और विश्वास के साथ मुझे बोलने का अवसर दिया। आप सबका धन्यवाद। आपको पुनः बधाई।